और एक बड़ी खबर इस वक्त आपको जयपुर से बता दें, आरपीएससी सदस्य मंजू शर्मा का इस्तीफा। मंजू शर्मा के राज्यपाल को इस्तीफा भेजने की खबर सामने आ रही है। आरपीएससी को मेल कर इस्तीफे की सूचना दी गई है। मंजू शर्मा से आरपीएससी को मेल हुआ है। हालांकि अभी आरपीएससी से नहीं हो रही इस्तीफे की पुष्टि, लेकिन मंजू शर्मा के मेल में कही गई राज्यपाल को इस्तीफा भेजने की बात। ये बड़ी खबर जयपुर से आप तक पहुंचा रही हैं। आरपीएससी सदस्य मंजू शर्मा के इस्तीफे की खबर सामने आई है। आरपीएससी को मेल कर इस्तीफे की सूचना दी गई है। इस पर जानकारी देंगे हमारे सहयोगी शशि मोहन जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। शशि, बताइए जरा इस खबर के बारे में, क्या अपडेट आपके पास है? दरअसल मंजू शर्मा जो आरपीएससी के मेंबर हैं, उनका इस्तीफा हो गया है। राज्यपाल को उन्होंने अपना इस्तीफा भेज दिया है, लेकिन आरपीएससी को भी सूचना दी गई इस इस्तीफा भेजने की, और आरपीएससी के जो सचिव हैं उनकी मेल पर ये सूचना भेजी गई। हालांकि आरपीएससी के वरिष्ठ पदाधिकारियों से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि मेल उनके पास आया है, लेकिन यह मेल खुद मंजू शर्मा ने किया है या नहीं किया, इसके बारे में पुष्टि कराई जा रही है। मंजू शर्मा के इस्तीफे का पत्र भी हमारे पास में है, लेकिन आरपीएससी का ये कहना है कि एक बार वो इतना सा वेरीफाई करना चाहते हैं कि ये खुद मेल मंजू शर्मा की सहमति से या उनकी तरफ से ही किया गया है। कहीं ऐसा नहीं हो कि किसी और व्यक्ति ने उनके हवाले से ये कह दिया हो कि राज्यपाल को उनका इस्तीफा भेज दिया गया है। दरअसल मंजू शर्मा को तकरीबन 5 साल पहले पूर्ववर्ती सरकार के समय आरपीएससी का सदस्य बनाया गया था। बाबूलाल कटारा, संगीता आर्य को भी उनके साथ ही सदस्य बनाया गया था, जसवंत राठी को भी सदस्य बनाया था। और तब ये जो अभी पिछले दिनों सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर के जो हाईकोर्ट में मामला आया, और हाईकोर्ट ने जिस तरीके से अन्य सदस्यों की भूमिका को लेकर के सवाल किए, जिस तरीके से टिप्पणियां की और कहा कि मेल प्रैक्टिसेस दिखी हैं आरपीएससी की फंक्शनिंग में, उन सबको लेकर के मंजू शर्मा ने इस्तीफा दिया है। और अपना जो इस्तीफा उन्होंने लिखा, उस इस्तीफे के भाषा में उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने अपना पूरा कार्यकारी और निजी जीवन बेहद पारदर्शिता और ईमानदारी से काम करते हुए व्यतीत किया है, लेकिन पिछले दिनों भर्ती प्रक्रिया में विवाद के कारण उनकी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा और पूरे आयोग की गरिमा प्रभावित हुई है। मंजू शर्मा ने यह भी लिखा अपने इस्तीफे में कि उनके विरुद्ध किसी तरह की पुलिस कंप्लेंट या कोई जांच एजेंसी में कोई इंक्वायरी या प्रोब लंबित नहीं है, ना ही उन्हें किसी प्रकरण में कभी अभियुक्त माना गया है। फिर भी सार्वजनिक जीवन में शुचिता की पक्षधर वो हैं, ऐसी बात उन्होंने अपने इस्तीफे में कही है। और स्वेच्छा से राजस्थान लोक सेवा आयोग की सदस्य पद से अपना त्यागपत्र राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करने की बात कही है। ठीक है शशि, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, अभी जो इस्तीफे की जो खबर सामने आ रही है, आरपीएससी ने क्या इस इस्तीफे को लेकर कोई पुष्टि की है? देखिए, आरपीएससी के वरिष्ठ जो पदाधिकारी हैं, उनसे हमारी बातचीत हुई है। उनका कहना है कि उनके पास एक मेल आया है, लेकिन वो इस मेल को लेकर के जानकारी करवा रहे हैं कि क्या वाकई ये मेल मंजू शर्मा ने या उनकी सहमति से किसी अन्य ने भेजा है। कहीं उनका मेल तो हैक नहीं हुआ है, बस वो इतना सा जानना चाहते हैं। बाकी ये हमारे सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी पुष्ट है और मंजू शर्मा ने अपना इस्तीफा दे दिया है। हमारी खुद आरपीएससी के चेयरमैन से बात हुई। बिल्कुल, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी शशि, अभी ये जो इस्तीफे की खबर सामने आई है उस पर तमाम रिएक्शंस भी हम सुनेंगे, लेकिन क्या मंजू शर्मा की तरफ से इस्तीफे को लेकर कोई जानकारी पहले से दी गई थी, कोई सूचना थी कि आखिर ये इस्तीफा उन्होंने क्यों दिया है? देखिए, पूर्व सूचना इस तरह की कोई नहीं थी, लेकिन हाँ, इतना अंदेशा हो रहा था कि कोई बड़ा कदम उठाया जा सकता है। और जिस तरीके से हाईकोर्ट के फैसले में अन्य सदस्यों का नाम आया, तत्कालीन अध्यक्ष का नाम आया, बाद के जो अध्यक्ष थे संजय क्षोत्रिय, उनका नाम आया। संजय क्षोत्रिय भी हालांकि मीडिया के सामने आने से बच रहे हैं, लेकिन उनके नजदीकी लोगों का ये जरूर कहना है कि हो सकता है कि वो हाईकोर्ट चले जाएं इस याचिका को लेकर के, कि उनका नाम जो इस आदेश में लिखा गया, आदेश में टिप्पणी में लिखा गया, वो नाम हटाया जाए, क्योंकि उनका पक्ष तो सुना ही नहीं गया। तो ये एक संभावना है, लेकिन उनका पक्ष सुना गया या नहीं सुना गया, उनका कार्यकाल पूरा हो गया है। मंजू शर्मा का कार्यकाल अभी था। आरपीएससी के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष या 66 साल की उम्र, जो भी पहले हो उस स्थिति में होता है। और 62 साल की उम्र, माफ कीजिए, तो उस स्थिति में उनका कार्यकाल अभी बचता था। मंजू शर्मा का कार्यकाल 5 साल का ही हुआ था, अभी 1 साल का कार्यकाल और बचता था, लेकिन उन्होंने पहले ही उससे इस्तीफा दे दिया है। उनका कहना है कि वो अपने
जो प्रतिष्ठा है आयोग की उसको बरकरार रखना चाहती है और उनकी खुद की गरिमा भी है। शशि देखिए, लेकिन इस इस्तीफे के बाद अब तमाम रिएक्शंस भी आएंगे, क्योंकि अब इस पर सवाल खड़े होंगे कि आखिर कार्यकाल के दौरान ही मंजू शर्मा ने इस्तीफा क्यों दिया। अब जिस तरीके से इस पूरे मामले पर यह कहा गया था कि जो बड़ी मछलियां हैं उन पर भी कार्रवाई होगी, तमाम नाम इसमें सामने आएंगे, तो क्या इसे इस कड़ी से जोड़कर देखा जा सकता है कि धीरे धीरे अब परतें खुल रही हैं और एक एक करके नाम सामने आ रही हैं? इस बारे में ऐसा कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगा कि एक एक करके परतें सामने आ रही हैं या कड़ी जुड़ रही है, क्योंकि मंजू शर्मा खुद अपने इस्तीफे में राजनीतिक अपने जो कार्यकारी जीवन है उसकी शुचिता की बात कर रही हैं। और अगर वो शुचिता की बात कर रही हैं और इसको ये देखा जाए कि परतें खुल रही हैं, ये न्याय संगत नहीं होगा। इसलिए इसको अभी केवल एक इस्तीफे के रूप में देखा जाना चाहिए। जब उनसे बातचीत होगी तो हम आगे उनका पक्ष भी जनता के सामने रखने का प्रयास करें। बिल्कुल, अब इंतजार करना होगा क्या कुछ इसके बाद अब सामने आता है। क्या इस इस्तीफे को लेकर पुष्टि आरपीएससी की तरफ से की जाती है? आपका बहुत शुक्रिया शशि, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो मंजू शर्मा ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया है। आरपीएससी को मेल कर इसकी सूचना दी गई है। अब इंतजार करना होगा कि आरपीएससी की तरफ से इस इस्तीफे की पुष्टि कब की जाती है। आरपीएससी सदस्य मंजू शर्मा, जिनका भी कार्यकाल था, बावजूद इसके उन्होंने इस्तीफा दिया है। मेल के जरिए इस्तीफा आरपीएससी को उन्होंने सौंपा है। इस पर अब पुष्टि होनी बाकी है कि आरपीएससी की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है इस इस्तीफे को लेकर। राज्यपाल को ये इस्तीफा मंजू शर्मा ने सौंपा है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही हैं राजधानी जयपुर से। और अभी आरपीएससी ने इस्तीफे की पुष्टि नहीं की है। तो मंजू शर्मा, जो कि आरपीएससी की सदस्य रही हैं, उन्होंने मेल के जरिए आरपीएससी को इस्तीफा सौंपा है और ये इस्तीफा राज्यपाल को भेजा गया है। अब इसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। मंजू शर्मा की तरफ से ये बताया गया है कि उनकी प्रतिष्ठा पर जो सवाल खड़े हो रहे थे, इसको लेकर ही उनकी तरफ से ये इस्तीफा दिया गया है।